Hello guys, today we are going to study chapter polynomials exercise 2.5 class 9th. Okay, so what are these? Learn these. क्या लिखा है भाई ये है? क्या लिखा है? These are nothing but identities. Marker, just a second. Okay, marker identity. हाँ yeah, these are nothing but identities, right? Now what are identities? Why are they actually made? Let us suppose अगर हमारे पास 2+3 दे रखा है 2+3 का होल स्क्वायर, तो हम तो इतने इंटेलिजेंट है कि 2+3 इसको 5 कर देंगे, 5 का होल स्क्वायर 5 × 5 25 कर देंगे। हमें तो ये पता है, ये क्यों बनाई है ये आइडेंटिटीज? ये आइडेंटिटी इसलिए बनाई है, लेट अस सपोज हमारे पास ये वेरिएबल अननोन हो जाए, हमें पता नहीं है क्या है, तो इसलिए बनाइए। और सोचो पहला तो पहला दूसरा भी अननोन हो जाए, पहला तो पहला दूसरा भी अननोन हो जाए। अब हमारे पास y+x होल स्क्वायर की वैल्यू 25 है, yx में तो कितनी वैल्यूज 1 4 क्या क्या फिट हो सकता है ना, इसके वैल्यूज बहुत सारी हैं। तो ये सब चीज़ें फिक्स करने के लिए, मतलब वैल्यूज फिक्स नहीं होंगी, लेकिन अगर नंबर को हटा के कोई वेरिएबल आ जाए तो उसलिए आइडेंटिटीज बनी है कि ये ऐसे हो सकता है ना। सॉरी फॉर इतनी तेज खांसी। तो है ना, ये ऐसे है। सबसे पहले है a+b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। आपके टीचर ने हो सकता है ये 2ab आगे लिखा हो और ये b² पीछे लिखा हो, इसके फॉर्मेट से कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है ना, इसके फॉर्मेट से कोई अंतर नहीं पड़ता है, आगे लिखाओ पीछे लिखाओ, लेकिन हाँ साइन से बहुत फर्क पड़ जाएगा। सबसे फेवरेट आइडेंटिटी है भाई a+b होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। इतनी आसान है, मतलब ए बी के टर्म्स में भी ले सकते हैं, एक्स वाई के टर्म्स में, इसमें आप कंफर्टेबल। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम मयंक है। एम ए के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ए वाई के टर्म्स में भी लिखते हैं, वाई एन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, समझे, वाई के टर्म्स में। स्टैंडर्डाइज यूनिट हमने एक्स और वाई और ए एफ भी कर रखी है, तो इसलिए ये ए बी के टर्म्स में लिख रखी है ना। सेकेंड आइडेंटिटी पे आते हैं a - b होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। इन सब के है ना प्रूफ आपकी क्लास 11th में आएगा, अगर आपने ली तो मैथ्स ली तो है ना बायनोमियल थ्योरम में। तो अभी तो बस आप याद कर लीजिए, अब याद करना क्यों जरूरी है। दिस इज बेस, मतलब आपने सोचा ना कि चैप्टर 1 मेरा स्टार्टिंग है, नहीं, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ योर क्लास 9th and 10th जर्नी। दिस यस दीज आइडेंटिटीज, ये आपको ना सिर्फ पॉलिनोमियल में काम आएंगी बल्कि आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएंगी, समझे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ओके, सो दूसरी आइडेंटिटी हो गई हमारी याद, है ना। तीसरी याद करते हैं a² - b², a+b a - b, ये भी ईजी है, ये भी याद हो जाएगी, है ना। दिक्कत आती है हमें चौथी आइडेंटिटी से, ये क्या लिख दिया है बड़ा बड़ा। बेटा देखो, पढ़ना है तो याद तो करना पड़ेगा, है ना, तो इसलिए ये सब चीज़ हमें याद करनी पड़ेंगी। तो अब याद करते हैं ना, a² - b² इज इक्वल्स टू a+b a - b, समझ रहे हो। ये तो हो गई थी, यहाँ पे आते हो x + a x + b इज इक्वल्स टू x² + a + bx + ab, है ना। और आइडेंटिटी पे आता है x + y + z का होल स्क्वायर x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, है ना। x + y का होल क्यूब x³ + y³ + 3x² + 3y²x, है ना। x - y का होल क्यूब x³ - y³ - 3x² + 3x², 3xy², राइट। x³ + y³ + z³ - 3xyz इज इक्वल्स टू x + y + z ब्रैकेट another bracket start x² + y² + z² plus -xy -yz and -zx। सो अब मुझे लगता है कि आप सभी के पास एनसीईआरटी बुक्स होंगी। अब ये आइडेंटिटीज क्यों ज़रूरत है बेटा, एक्सरसाइज इन आइडेंटिटीज से ही सॉल्व हो गया। आइडेंटिटीज और ये थोड़ा सा दिमाग उसकी उपयोग होगा और तब जाके आपके ये क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस पे आते हैं।
आइडेंटिटीज इस क्वेश्चन के लिए लिखे रहने देते हैं। उसके बाद मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आइडेंटिटीज लर्न कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए बेटर है ये आइडेंटिटीज लर्न करना। ये आइडेंटिटीज आपको ही फ्यूचर में काम आएंगे। फ्यूचर में एग्जाम आप लोग ही देने वाले हैं, इसलिए ये है स्टार्टिंग ऑफ मैथमेटिक्स, रियल आइडेंटिटीज। ओके, ये यूज आती है 12th तक यूज आएंगे अगर ली तो, अगर मैथ्स ली तो। कॉमर्स विद मैथ्स भी अच्छा सब्जेक्ट होता है। तो एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1। अभी सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आइडेंटिटीज है, सेकंड में मैं रब कर दूंगी क्योंकि आपको लर्न करने है। लर्न के बिना कुछ होगा नहीं, पता है, इसलिए पहले वाले में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इसमें लिखा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड आउट फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसमें है x+4 x+10। अब हम तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें सॉल्व यूजिंग आइडेंटिटीज क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी के ज़्यादा वो लग रहा है, एक आइडेंटिटी जैसा, कुछ इस जैसा लग रहा है ना, इस वाली आइडेंटिटी जैसा। तो आपको अगर पूरे नंबर चाहिए, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, अगर चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग x+a x+b इज इक्वल्स टू x² + a + b x+ab। ये लिखना पड़ेगा। इसको डब्बे में बंद कर दोगे ना। सोचो अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का आया, 2 नंबर पक्के हैं, सोच लो, अभी तो सॉल्व नहीं किया, आइडेंटिटी याद लिखने से ही 2 नंबर पक्के हैं, 3 नंबर में आ गया क्वेश्चन। तो अब इसको बस कुछ नहीं, इम्प्लीमेंट में बहुत ईजी है। x की वैल्यू, a की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू x है, b की वैल्यू 10 है। सिंपल देख के लगा दो, x² डायरेक्ट लगा रही हूँ मैं, ठीक है, डायरेक्ट लगेगी। a + b, इधर a 4 है, इधर 10 है, तो था 14x, क्या हो जाएगा 14x + ab मतलब 40। ये आ गया आंसर। सॉल्व करना तो ऐसे हो गया, ऐसे बस। देखिए आपको क्या लर्न करनी पड़ेगी, आइडेंटिटी। यूँ हो जाए क्वेश्चन, बस आइडेंटिटीज लर्न करनी पड़ेंगी ना। अब इसके पार्ट सेकंड पे आते हैं। इसके पार्ट सेकंड में है x+8 x-10। अब ये तो कोई किसी का सिग्नल नहीं लग रहा है, इसमें तो है -10। अभी कैसे करें, आई मीन टू कैसे करें, मतलब क्या करें यार, इसमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। इसमें से किसी आइडेंटिटी में है ही नहीं, तो है ना थोड़ा इस पे है ना, इस पे थोड़ा जोर देते हैं, तो ब्रेन पे थोड़ा जोर देते हैं। हाँ थोड़ी तो इसकी ऐसे लग रही है, लेकिन साइन का अंतर है यार, साइन कैसे हटाऊँ। तो आपको पता है कि पॉजिटिव है ना, यहाँ पे है ना छोटा सा पॉजिटिव है, क्योंकि ये -10 तो ब्रैकेट में भी हो सकता है, समझ ना, समझिए, दोबारा समझिए। x+8 तो इस जैसा है, लेकिन x+b इस जैसा नहीं है, क्योंकि वो x -10 लिखा हुआ। तो ध्यान रखिए ये पॉजिटिव यहाँ पे छोटा सा है, वो लगा था माइनस का साइन ने उसे ओवरलैप कर दिया है, लेकिन वहाँ पे वो पॉजिटिव है। तो अब इम्प्लीमेंट कर दीजिए देख देख के। यहाँ पे a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू -10 है, क्या आएगा x², क्योंकि x की वैल्यू x ही है, प्लस a + bx मतलब a + b मतलब 8 + -10, 8 + -10 क्या आएगा -2x, क्या आएगा -2x, ब्रैकेट में लिख देते हैं ना, प्लस ab -80। समझ रहे, समझिए बात को। अब ये प्लस माइनस क्या है, तो इसको ऐसे लिख दो, x² - 2x - 8। इतने आसान है क्वेश्चन, यूँ आएंगे आपके नंबर, यूँ आप सभी के जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बस थोड़ा आइडेंटिटीज याद करनी पड़ेगी। देखिए आइडेंटिटीज कैसे याद करिए, पहली बार तो देख के क्वेश्चन करिए, और दूसरी बार को तुम्हें समय ही नहीं मिलता तो समय मत निकालिए, लेकिन जाते हुए एक दिन में एक आइडेंटिटीज, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 भाई 8वें दिन सारी आइडेंटिटी है एक दिन में। और सच बता रहा इन तीनों को तो समय लगेगा ही नहीं, यूं याद हो जाएंगी तीन, शुरू की 3 तो। आप सभी को
शुरू की 3 तो ऐसे याद हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x + 4 3x - 5। तो क्या सब में यही आइडेंटिटी लगेगी क्या? तो ये मेरे हिसाब से आप कर लोगे नहीं, यहाँ पे 3x आगे कर लोगे ना। चलो ये और बता देते हैं फिर, चलो ये और बता देते हैं ना। 4th में होमवर्क है, बताऊंगी कैसे करना, ठीक है। यही वाली आइडेंटिटी लगेगी। इसमें x² की वैल्यू है 3x, है ना। तो 3x का हमें स्क्वायर करना है। 3x का स्क्वायर क्या होगा? 9x² प्लस a + b 4 - 5 -1, तो क्या आएगा? -x। तो हम डायरेक्ट इसे भी हटा सकते हैं, -x प्लस a × b। a × b 5 × 4 = 20, तो ये आ गया 20। ये है आंसर। अब दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत तभी आएगी जब आप आइडेंटिटीज नहीं याद करेंगे। और दूसरी दिक्कत आ सकती है साइंस में। देखिए इधर मैंने साइंस अप्लाई करके लिखा है, इधर डायरेक्ट कर दिया इस वाले क्वेश्चन में। तो समझिए दिक्कत इस पॉइंट में बस तभी आती है, या तो टेबल्स नहीं याद हो, आइडेंटिटीज नहीं याद, या फिर साइन वर्ड लगा दिया। पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है सच में, है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है y² + 3/2 y² - 3/2। ये वाली आइडेंटिटी a + b - b a² - b²। तो इसका आंसर क्या होगा? a² - b² मतलब y⁴ -9/4। समझिए समझिए। v 5th क्वेश्चन 3 - 2x 3 + 2x। यही आइडेंटिटी a + b a - b a² - b²। तो a² मतलब 9 -b² मतलब 4x²। 9 - 4x²। समझ में आया? अब इस क्वेश्चन इस पूरे उसमें ना चैप्टर में, इस पूरी एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। मैं इन्हें रब कर रही हूँ क्योंकि आई होप आप सभी ने, तो एक ही वीडियो चल रही है लेकिन लर्न कर लियो। लर्न करने में ही फ़ायदा है क्योंकि, है ना। तो इन्हें रब कर दूँ। अरे यार पेपर में कभी कोई क्वेश्चन खाली मत छोड़ो। क्वेश्चन उतार के आ जाओ, अगर नहीं आता हो तो आंसर लिखने चाहिए। क्वेश्चन का नंबर डालो, आंसर शुरू। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन ही उतारा, लेकिन कभी कोई क्वेश्चन छोड़ो। CBSE में गलत हो जाता है ना क्वेश्चन, उसको फ्री नंबर मिलता है, क्वेश्चन उतारा हुआ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें तो सीधा साधा मल्टीप्लिकेशन आता है, लेकिन क्या लिखा है? विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो 103 × 107। क्वेश्चन नंबर 2 103 × 107। हमें तो मल्टीप्लिकेशन सीख लेंगे यार, अभी तो आइडेंटिटीज पढ़ी है। तो इन दोनों को कुछ मिडिल से 105 लग रहा है, 105 है ना, 105 लग रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा 105। तो 105 माइनस कितना होगा 2, 105 + 2 तो क्या होगा? a + b a - b। तो a² माइनस b² तो डायरेक्ट दिख रहा है 4। अब 105 का स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक समझ लो, क्लास में सबसे आगे हो जाओगे। शॉर्ट ट्रिक है, जिस भी नंबर 5 से एंड हो रहा हो उसका स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक है। क्लास में सबसे आगे हो जाओगे। यूं बता दोगे, यूं 5 नंबर एंडिंग विद 5 उनका स्क्वायर कैसे करते हैं। जहाँ 5 दिख गया नंबर 25 लगा दो, स्क्वायर हो रहा है।
और 10 को उसकी मतलब 10 है, अगर 9 होता तो जस्ट एक प्रीसीडिंग आगे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। सो 10 इंटू 11 क्या होगा 110, क्या होगा 110। ये है इसका आंसर। नहीं समझे? समझते हैं ना। अगर ये 25 का स्क्वायर है, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर एंडिंग में 5 के लिए, देखते ही 25 5 पीछे तो 25 लगा लो। 2 के आगे वाला मतलब 3 डिजिट इमीडिएटली आगे वाला 3 2 जा 6, यही है इसका स्क्वायर। 35 लास्ट नंबर, 35 का स्क्वायर, 5 देखते ही 25 लगा दिया, 3 4 जा 12, ये है आंसर। चेक कर लीजिए, अभी पॉज करें, चेक कर लिया। सो मेरे हिसाब से आप सभी ने चेक कर लिया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, है ना। मेरा पढ़ यहाँ कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत आ रही है। 95 इंटू 96, राइट, सही लिखा है। तो अभी हमने कुछ a प्लस बी ए माइनस बी पढ़ी थी, है ना। a प्लस बी ए माइनस तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना। लेकिन एक ये भी तो पढ़ी थी, एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। क्या इससे हो सकता है? क्या इससे हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। नंबर कौन से नहीं, आप तो पढ़ा रही हो, आपको तो समझ में आ जाता है, हम कैसे समझे। ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है आप सभी के माइंड में। आप ऐसे समझिए, प्रैक्टिस से आएगा। किससे आएगा? प्रैक्टिस से, है ना। तो हम कैसे समझे? प्रैक्टिस नहीं। फिर भी आपने 105 ही क्यों लिया, कोई और नंबर क्यों नहीं लिया? क्योंकि 105 या फिर 100 या फिर 200 या फिर 300 हमें नंबर इजी पड़ते हैं लेने में। क्या पढ़ते हैं? इजी पढ़ते हैं, है ना। तो अब इसमें क्या लें यार, समझ में थोड़ा लिटिल आ रहा है। इसमें क्या लें, देखिए किसके पास है। 95 का स्क्वायर हमारे लिए निकालना इजी होगा कि 100 का? 100 का इजी होगा, है ना। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 100 प्लस ब्रैकेट में -5 और 100 प्लस ब्रैकेट में -4। अब तो कुछ कुछ आइडेंटिटी लग रही होगी, अगर अच्छे से याद करी है तो। कुछ कुछ सोचो सोचो, दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा सा तो दिमाग पे जोर डालो यार। ये लग रही होगी ना, x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। थोड़ी सी तो लग रही होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्स प्लस वाई और यहाँ पे पीछे वाला एक्स होता है। नहीं नहीं, ये तो ए प्लस बी के टर्म्स में होता है। एक सेकंड है ना, वेट से आई मीन टू से, हाँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, हाँ थोड़ा हो जाता है गलती कभी कभार, ए प्लस बी ए बी स्क्वायर ए प्लस बी ए बी, है ना, हो जाते हैं गलती कोई बात नहीं। तो पहले का एक्स स्क्वायर 100 का स्क्वायर तो मुझे लगता है आप सभी को आता होगा। 100 का स्क्वायर क्या है? 10,000, राइट। प्लस ए प्लस बी, -4 -5 -4 -9, तो क्या होगा -9x, क्या है -9x प्लस ए बी, ए इंटू बी, 4 5 जा या 4 5 जा 20। दिस इज द आंसर। गेटिंग द पॉइंट? क्या कह रहे हो, ऊपर तो x के टर्म्स में है, तो अब आंसर तो वैल्यूज के टर्म्स में आना चाहिए ना। हाँ, x की वैल्यू मेरे पास 100 है, तो वैल्यूज, यार सही कह रहे हो यार तुम तो, वैल्यूज के टर्म्स में आंसर आना चाहिए।
बात तो आप सही कह रहे हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक्स की वैल्यू तो है हमारे पास, तो ऐसे ही क्वेश्चन में आंसर आने ही नहीं चाहिए। एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, दिक्कत कहाँ आ रही है। 10,000 माइनस 100 क्या बन जाएगा, 900 प्लस 20। सब 10,000 में 900 ऐसे सब्ट्रैक्ट करते होंगे आप सब लोग, ऐसे सब्ट्रैक्ट करते होंगे ना। तो आंसर क्या आएगा, 9120। आंसर क्या आएगा, 9120। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लेंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 अब आप लोग कर लेंगे। क्या कह रहे हो, बता दो। ये a प्लस बी ए माइनस बी से होगा, मतलब 100 के आगे पीछे है ना, 100। अरे यार कर ही देते, बहुत आसान। थर्ड वाला कर ही देते, बहुत आसान है। 104 इंटू 96 a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, तो माइनस तो आप लोग कर लोगे। सही है, सही है। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गए 8, ये था 9, ये 9, 9। सही है ना। और बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अरे यार हो जाती है छोटी मोटी गलती है यार। प्लस माइनस में कोई बात नहीं, प्लस माइनस में गलती नहीं करो तुम लोग। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। Factorize the following using appropriate identities, right? पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या कोई आइडेंटिटी याद आ रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। थोड़ा बहुत कुछ याद आ रहा हो। देखिए ये ना, ये हमें चलाना पड़ेगा और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा चलाना पड़ेगा। ये 9 किसका होता है, 3 का होता है। तो ये क्या हो गया, 3x कुछ बनना है। अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये कुछ 3x बनना है, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू 3 6 होता है, 2ab ये तो सही है। तो यहाँ पे यही आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। कुछ नहीं है, बस जैसे इसे देख के इसे सॉल्व करते हैं, ऐसे उल्टा चलना है। थोड़ा इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 है ना। तो a स्क्वायर में कौन सा टर्म दिख रहा है हमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस माइनस है प्लस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये है माइनस का साइन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
-2ab जो है ना वो इसके इक्वल सा लग रहा है हमें, है ना, जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो वो इसके इक्वल लग रहा है हमें, है ना। तो ये इसको हम डिकोड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2y a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर 1 ही होगा, है ना, ये माइनस का साइन आएगा तभी तो यहाँ पे माइनस आएगा, ए, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर ये बनेगा प्लस बी स्क्वायर ये बनेगा -2 4ab, ये आंसर। थोड़ा बस डिकोड रिवर्स में चलना है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, अपने आप क्वेश्चन बनने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर यहीं कर देते हैं, बहुत जगह है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या 100 किसी का स्क्वायर होता है, 10 का होता है। मैम कैसी बात कर रही हूँ, 10 10 या 100, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये है इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। याद हुआ तो यूं हो जाएंगे क्वेश्चन, याद नहीं हुआ तो वी डोंट हैव ऑप्शन राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 करें कि अगले वीडियो में, वीडियो लंबी हो गई है, अगली वीडियो में करते हैं ना। टाटा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।